हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कवरेज। और आज फिर आपका फिर स्वागत है वर्क फ्रॉम क्लासेज में। इससे पहले हमारी 2 क्लासेज हो चुकी है वर्क फ्रॉम के बारे में, जिसमें हमने रेगुलर वर्क फ्रॉम के बारे में देखा और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। और उसके बाद में हमारी जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने इरेगुलर वर्क फ्रॉम के रूल्स देखे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। लगभग 50 वर्क फॉर्म हमने वहाँ पे देखी, उसका रूल देखा। आज हम इरेगुलर वर्क फॉर्म का सेकंड नंबर का जो रूल है, गोल्डन रूल है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए थोड़ा हम संक्षिप्त में देखते हैं कि इरेगुलर वर्क फॉर्म के क्या होती हैं। इससे पहले अगर हम देखें कि रेगुलर फॉर्म्स क्या होती है, तो सिंपल सा है कि उसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लिए हम ईडी या डी पीछे लगा देते हैं तो वो रेगुलर वर्क फॉर्म बन जाती हैं। जबकि इरेगुलर वर्क फॉर्म्स के लिए सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई सेट रूल नहीं होता है, फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें 5 रूल के अंदर इसको कैटेगराइज करके थोड़ा हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये इरेगुलर वर्क फॉर्म्स काम करती हैं। तो हम देखते हैं थोड़ा संक्षिप्त में कि किस तरीके से ये वर्क फॉर्म के हम रूल्स सेट करके हम इनको देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। जैसे कि रूल नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था कि उसमें तीनों जो वर्क फॉर्म्स होती हैं V1, V2, V3 वो सेम होती हैं। जैसे कि कट V1 हो गया, कट V2 हो गया और V3 भी कट हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं और इसके 50 जो वर्क फॉर्म हैं एग्जाम्पल के रूप में वो भी हम देख चुके हैं, वो क्लास आप ज़रूर देखें। इसके बाद में सेकंड रूल है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर सेकंड कहता है कि इसमें V1 जो होती हैं वो अलग होती हैं, बाकी V2 और V3 सेम रहती हैं। जैसे कि V1 बेस फॉर्म बाई है, बाई यानी खरीदना, और V2 और V3 देखो बोट बोट दोनों सेम रहेगा, मतलब V2 और V3 समान रहेंगे। यहाँ पे बोट यानी खरीदा और बोट यानी खरीदा गया, V3 में इसका अर्थ हो जाएगा। रूल नंबर थर्ड है कि इसमें V1, V2, V3 तीनों ही अलग रहते हैं, कोई भी एक जैसी फॉर्म नहीं होती है। जैसे V1 गो है तो V2 वेंट हो गया और V3 गॉन हो चुका, जिसके अर्थ होंगे जाना, गया, जा चुका। रूल नंबर 4 है कि जिसमें V1 और V3 तो सेम रहते हैं लेकिन V2 अलग हो जाता है। जैसे कि V1 कम यानी आना होता है और V3 देखो कम यानी आया हुआ। यहाँ पे कम कम मतलब V1 V3 सेम है, जबकि V2 कम यानी आया ये अलग हो जाता है। तो इसमें हम समझे कि V1 V3 सेम रहते हैं, V2 अलग हो जाता है। इसके बाद में हमारे पास में आता है V5 रूल नंबर 5। इसमें क्या होता है कि V2 और V3 जो होते हैं वो उनमें वेरिएशन आता है विथ वोवल चेंज के साथ में। जैसे कि V1 सिंग है, सिंग यानी गाना, V2 में सेंग हो गया, इसके वोवल में चेंज हो गया, सेंग यानी गाया, और V3 में देखो संग हो चुका है, मतलब गा चुका है ना। तो इस तरीके से इसमें वोवल की वजह से चेंज आते हैं। तो ये सारे रूल्स और उनके एग्जाम्पल्स हम इस सीरीज में आगे भी देखते रहेंगे। आज हमारा रूल नंबर सेकंड है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और उसके 50 वर्क फॉर्म के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज चलो हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के रूल नंबर सेकंड के साथ में, जिसमें V1 से अलग V2 और V3 होते हैं, लेकिन V2 और V3 दोनों समान होते हैं। अब एग्जाम्पल्स की बात हम करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है बाई, बाई यानी खरीदना, बाई यानी हो गया खरीदना, ये बेस फॉर्म है। और इसके बाद में बोट यानी खरीदा और बोट यानी खरीदा गया, दोनों समान है ना। और देखो जो V4 है और V5 है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। इसमें तो हम चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, दोनों में सेम ही रूल रहता है कि V4 में हम ING लगा देते हैं और V5 में हम एस या ES लगा देते हैं। तो इसमें V4 में बाइंग हो गया है और V5 में एस लगा करके बाइज कर दिया है, तो बाई का हो गया।
खरीदना, बॉट यानी खरीदा, बॉट यानी खरीदा गया, बाइंग यानी खरीद रहा है और बाइज यानी खरीदता है। इसके बाद में हमारे पास में सेकंड एग्जाम्पल है ब्रिंग। ब्रिंग यानी होता है लाना, और इसका जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो सेम है, ब्रोट ब्रोट। सेकंड फॉर्म में लाया अर्थ हो जाता है इसका, थर्ड फॉर्म में इसका मीनिंग हो जाता है लाया गया, ब्रोट। और ब्रिंगिंग यानी ला रहा है फोर्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म में ब्रिंग्स यानी लाता है। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है बिल्ड। बिल्ड यानी होता है बनाना, और इसका सेकंड जो फॉर्म है वो बिल्ट हो गया और थर्ड फॉर्म भी इसका बिल्ट हो गया। तो इसमें दोनों ही सेम रहेंगे, और इसके बाद में बिल्डिंग यानी बना रहा और बिल्ड्स यानी बनाता है, एस लगा करके हमने इसको बिल्ड्स बना दिया। तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद में फोर्थ हमारा जो एग्जाम्पल है वर्ब फॉर्म का वो है कैच। कैच यानी होता है पकड़ना, और कट यानी होता है पकड़ा, और कट यानी पकड़ा गया। दोनों सेम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। और कैचिंग यानी पकड़ रहा है और कैच यानी पकड़ता है ना। ये हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हमारे पास में आता है ये फिफ्थ नंबर का वर्ब्स इरेगुलर फॉर्म वर्ब्स फॉर्म है जो फील। फील यानी होता है महसूस करना, फील यानी होता है महसूस करना, और फेल्ट यानी महसूस किया, और फेल्ट यानी महसूस किया। दोनों सेम है, और फीलिंग यानी महसूस कर रहा है, और फील्स यानी महसूस करता है, केवल एस हमने लगाया। इसके बाद में सिक्स हमारा है कीप। कीप यानी रखना, और केप्ट दोनों सेम रहेंगे। केप्ट यानी रखा गया, रखा, और केप्ट यानी रखा गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म में कीपिंग यानी रख रहा है और कीप्स यानी रखता है। 7 नंबर का हमारा जो एग्जाम्पल है वो है लिव। लिव यानी होता है छोड़ना। लिव यानी क्या होता है छोड़ना, और लेफ्ट यानी छोड़ा सेकंड फॉर्म, और लेफ्ट यानी छोड़ा गया थर्ड फॉर्म, और लिविंग यानी छोड़ रहा है फोर्थ फॉर्म, और लिव यानी छोड़ता है फिफ्थ फॉर्म। इसके बाद में होता है लूज। लूज यानी होता है खोना, LOSE। लूज यानी होता है खोना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी लोस्ट और लॉस्ट। लॉस्ट यानी खोया, लॉस्ट यानी खोया गया। इसके बाद में लूजिंग फोर्थ फॉर्म खो रहा है, फिफ्थ फॉर्म लूज जेज यानी खोता है। 9 नंबर का हमारा वर्ब फॉर्म है मेक। मेक यानी होता है बनाना, मेक यानी होता है बनाना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी मेड मेड। मेड यानी बनाया, मेड यानी बनाया गया। फोर्थ फॉर्म मेकिंग, मेकिंग यानी बना रहा। फिफ्थ फॉर्म में मैक्स हो जाएगा, एस लग जाएगा तो बनाता है। इसके बाद में 10th नंबर का वर्ब फॉर्म है मीट। मीट यानी मिलना, MEET। फिर बाद में इसका सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो देखो इसमें से बीच में से ई निकल जाएगा, तो मेट, मेट यानी मिला, मेट यानी मिला थर्ड फॉर्म में, दोनों में सेम रहेगा ये। और इसके बाद में मीटिंग, मीटिंग में वापस डबल ई आ जाएगा, बीच में MEETING, मीटिंग यानी मिल रहा है, और पीछे एस लगा दो तो मिट्स हो जाता है, MEETS मिट्स यानी मिलता है। इसके बाद में 11 नंबर का हमारा जो वर्ब फॉर्म है वो है पे। पे यानी होता है भुगतान करना, पे यानी होता है भुगतान करना, ये बेस फॉर्म है, और इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम है, PAID। पेड यानी भुगतान किया, थर्ड फॉर्म में पेड यानी भुगतान किया गया, और फोर्थ फॉर्म में पेइंग यानी भुगतान कर रहा है, पेइंग यानी भुगतान कर रहे हैं, और फिफ्थ फॉर्म में पेज यानी भुगतान करता है। तो ये इसका फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। और 12 नंबर का वर्ब फॉर्म है रीड। रीड यानी होता है पढ़ना। इसके तो देखो तीनों ही जो वर्ब फॉर्म है इसमें ये दे दिया है, सेम दे दिया गया है, ये वाला, ये इसका नहीं है, ये रूल नंबर फर्स्ट का है, तो इसे आप थोड़ा सा उसमें रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको देखें। तो हम देखते हैं 13 नंबर। से यानी कहना, सेड यानी कहा, और सेड यानी कहा गया, SAID, सेड यानी कहा, सेड यानी कहा गया, और सेइंग यानी कह रहा है, और सेज यानी कहता है। इसमें एस लग जाएगा तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। तो ये तो कॉमन वर्ड है, इसको हम कॉमन वर्ब फॉर्म है जिसको हम पढ़ते रहते हैं। इसके बाद में है 14 नंबर पे सेल यानी बेचना, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सोल्ड सेकेंड फॉर्म, सोल्ड थर्ड फॉर्म, सोल्ड यानी बेचा, सोल्ड यानी बेचा गया। बाकी फिफ्थ फोर्थ फॉर्म जो सेलिंग है, SEELING, सेलिंग यानी बेच रहा है, और सेल्स यानी बेचता है। इसके बाद में
15 नंबर की वर्ब फॉर्म है सेंड। सेंड यानी होता है भेजना, सेंड यानी होता है भेजना। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेंट यानी भेजा, सेंट यानी भेजा गया, सेम है ये। और देखो सेंड में आप आईएनजी लगाएंगे तो सेंडिंग यानी भेज रहा है, और सेंड में एस लगाएंगे तो सेंड्स यानी भेजता है। इसके बाद में 16 नंबर का हमारा है सिट। सिट यानी होता है बैठना, है ना, सिट यानी बैठना। सेट यानी बेटा, सेट यानी बेटा या गया। ये हो गई वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म। और SITTING सिटिंग यानी बैठ रहा है। देखो इसमें टी डबल हो गया है ना, तो सिटिंग यानी बैठ रहा है। ये आपके वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई है इरेगुलर वर्ब की। और सिट्स यानी बैठता है, ये आपकी एस लगा करके फिफ्थ फॉर्म बन गई है। इसके बाद में स्लीप है SLEEP, स्लीप यानी सोना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, स्लेप्ट हो जाएगी। स्लेप्ट यानी सोया, स्लेप्ट यानी सुलाया गया। और स्लीपिंग यानी सो रहा है। और ये फोर्थ फॉर्म हो गई। और फिफ्थ फॉर्म हो गई स्लिप्स, स्लिप्स यानी सोता है। इसके बाद में 18 नंबर की हमारी जो वर्ब फॉर्म है वो है स्पेंड। स्पेंड यानी खर्च करना होता है। स्पेंड यानी खर्च करना, स्पेंड यानी खर्च किया, स्पेंड यानी खर्च किया गया। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। और स्पेंडिंग यानी खर्च कर रहा है फोर्थ फॉर्म। और स्पेंड्स यानी खर्च करता है, ये फिफ्थ फॉर्म हो गई है आपकी। इसके बाद में हमारे पास में 19 नंबर की है स्टैंड, STAND। स्टैंड यानी खड़ा होना। और स्टूड यानी खड़ा हुआ, सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म है आपकी स्टूड, स्टूड यानी खड़ा किया गया। फोर्थ फॉर्म है स्टैंडिंग, ING लगा के, यानी खड़ा हो रहा है, स्टैंडिंग यानी खड़ा हो रहा है। और फिफ्थ फॉर्म में एस लगा देंगे तो स्टैंड्स यानी खड़ा होता है, ठीक है ना। अब आएगी हमारी 20 नंबर की जो वर्ब फॉर्म है वो है टीच। टीच यानी होता है सिखाना। टोट यानी सिखाया, सेम थर्ड में रहेगा टोट, लेकिन अर्थ चेंज हो जाएगा, सिखाया गया, है ना। और टीचिंग यानी सिखा रहा है, TEACHING, टीचिंग यानी सिखा रहा है। और इसमें बेस फॉर्म में ES लगाएंगे तो टीचेज यानी सिखाता, टीच यानी सिखाता, TEACHES, टीच यानी सिखाता है। टेल, टेल यानी होता है बताना। और इसका सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड यानी बताया, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड यानी बताया गया। और फोर्थ फॉर्म में ING लगा देंगे तो TELLING, टेलिंग यानी बता रहा है। और TELLS, टेल्स यानी बताता है। इसके बाद में 22 वर्ब फॉर्म हमारी है थिंक। थिंक यानी होता है सोचना, थिंक यानी होता है सोचना। और इसका सेकंड फॉर्म है थॉट यानी सोचा, थॉट यानी सोचा गया, थर्ड फॉर्म। थिंकिंग यानी सोच रहा है, फोर्थ फॉर्म। और थिंक्स यानी सोचता है, एस लगा करके थिंक्स यानी सोचता है। फिर हमारा 23 नंबर का जो वर्ब फॉर्म है वो है विन। विन यानी जीतना। और सेकंड फॉर्म है वॉन, वॉन यानी जीता। और थर्ड फॉर्म में वॉन यानी जीता, सेम हो गया। विनिंग यानी जीत रहा है। देखो इसमें NNN हो गया है, VINNING, ING वाली फॉर्म है ये फोर्थ फॉर्म, तो जीत रहा है। और एस लगा देंगे बेस फॉर्म में तो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी, विंस यानी जीतता है। इसके बाद में हमारे पास में है 24 नंबर का जो वर्ब फॉर्म है वो है होल्ड। होल्ड यानी पकड़ना। और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म समान है, हेल्ड यानी पकड़ा, HELD, हेल्ड यानी पकड़ा, HELD, हेल्ड यानी पकड़ा गया। और इसका फोर्थ फॉर्म है होल्डिंग, होल्डिंग यानी पकड़ रहा है। और होल्ड्स यानी होता है पकड़ता है, इसमें एस लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ फॉर्म। इसके बाद में हमारा 25 नंबर का जो वर्ब फॉर्म है वो है लाइट। लाइट यानी जलाना। और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, LIT, लिट यानी जलाया, लिट यानी जलाया गया, है ना। इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म ही समान रहेंगे, बाकी बेस फॉर्म इसका अलग होगा। बाकी फोर्थ और फिफ्थ का तो आपको पता ही है कि सेम वो रहते हैं रूल्स, रेगुलर इरेगुलर दोनों में। तो लाइट का क्या हो जाएगा, लाइटिंग फोर्थ फॉर्म में, लाइटिंग यानी जला रहा है, लाइट्स यानी जलाता है। इसके बाद में हमारा 26 नंबर का जो वर्ब फॉर्म है वो है बैंड, है ना। बैंड के वर्ब फॉर्म है बेंट, बेंट, दोनों तो क्या हो गए हैं, सेम हो गए। सेकंड और थर्ड फॉर्म जो वर्ब हैं इरेगुलर वर्ब हैं। BENT, बेंट यानी मोड़ा, BENT, बेंट यानी मोड़ा गया, बेंडिंग यानी मोड़ रहा है। और बेंड्स यानी मोड़ता है। इसके बाद में हमारा 27 नंबर का जो वर्ब है वो है ड्रीम। ड्रीम यानी सपना देखना, DREAM, ड्रीम यानी सपना देखना। और इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म है ड्रीम्ड, ड्रीम्ड यानी सपना देखा, DREAMT, ड्रीम्ड यानी सपना देखा, ड्रीम्ड यानी सपना देखा गया।
ड्रीमिंग यानी सपना देख रहा है, और ड्रीम्स यानी सपना देखता है। फिफ्थ फॉर्म में एस लगा करके ड्रीम्स कर दिया। इसके बाद में 28 नंबर का जो हमारा वर्ब है वो है लैंड। लैंड यानी उधार देना, लैंड यानी उधार देना। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम, फिर LENT लैंड यानी उधार दिया, लैंड यानी उधार दिया गया, लैंडिंग यानी उधार दे रहा है। फोर्थ फॉर्म LEND उधार दे रहा है, और लैंड्स यानी उधार देता है। फिफ्थ फॉर्म में एस लगा करके लैंड्स ये हो गया है। इसके बाद में 29 का है बर्न। बर्न यानी जलाना। सेकंड थर्ड फॉर्म सेम, BURNT बर्नट यानी जलाया, BURNT बर्नट यानी जलाया गया। बर्निंग यानी जला रहा है, BURNING बर्निंग यानी जला रहा है। बर्न्स यानी जलाता है। ये फिफ्थ फॉर्म हो गई, इसमें एस लगा करके हमने इसको इस तरीके से फिफ्थ फॉर्म बनाया है। फिर हमारा 30 नंबर का जो वर्ब फॉर्म है वो है डील। डील यानी सौदा करना, और इसके वर्ब फॉर्म में सेकंड और थर्ड सेम रहेंगे। डिल्ट यानी सौदा किया, और डिल्ट यानी सौदा किया गया थर्ड फॉर्म। और डीलिंग यानी सौदा कर रहा है, डीलिंग यानी सौदा कर रहा है, ING फॉर्म फोर्थ फॉर्म। और डील्स यानी सौदा करता है, DEALS डील्स यानी सौदा करता है। इसके बाद में 31 है मीन। मीन यानी मतलब होना, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है मिंट, MEANT। मिंट यानी मतलब था, मिंट यानी मतलब हुआ, MEANT थर्ड फॉर्म। और मीनिंग यानी मतलब हो रहा है, मीन्स यानी मतलब होता है। इसके बाद में 32 नंबर का है स्मेल। स्मेल यानी सूंघना, स्मेल यानी SMELL स्मेल यानी सूंघना। स्मेल्ट यानी सूंघा, सेम थर्ड फॉर्म रहेगी, स्मेल्ट यानी सूंघा गया। फोर्थ फॉर्म में ING फॉर्म में SMELLING स्मेलिंग यानी सूंघ रहा है। फिफ्थ फॉर्म में स्मेल्स यानी सूंघता है। इसके बाद में 33 जो वर्ब फॉर्म है हमारी, 33 जो वर्ब फॉर्म है हमारी वो है स्वीप। स्वीप यानी झाड़ू लगाना, स्विफ्ट यानी झाड़ू लगाया, स्विफ्ट यानी झाड़ू लगाया गया। दोनों समान रहेगी सेकंड और थर्ड। इसके बाद स्वीपिंग, SWEEPING स्वीपिंग यानी झाड़ू लगा रहा है, और स्वीप्स यानी झाड़ू लगाता है, SWEEPS स्वीप्स यानी झाड़ू लगाता है। वीप यानी रोना, 34 वर्ब। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म में वेप्ट, WEPT वेप्ट यानी रोया, वेप्ट यानी रोया गया थर्ड फॉर्म। वीपिंग यानी रो रहा है, WEEPING वीपिंग यानी रो रहा। और वीप्स, WEEPS वीप्स यानी रोता है। 35 का हमारा जो वर्ब है वो है स्पिन। स्पिन यानी काटना, SPIN स्पिन यानी काटना। स्पून और स्पून यानी काटा, सेकंड फॉर्म सेम, थर्ड फॉर्म रहेगा स्पून यानी काटा गया, है ना। और स्पिनिंग देखो इसमें N डबल हो जाएगा, तो SPINNING फोर्थ फॉर्म में ये स्पिनिंग यानी काट रहा। और फिफ्थ फॉर्म में S लगाकर स्पिन्स कर देंगे, SPINS स्पिन्स यानी काटता है। इसके बाद में 36 है स्टिक यानी चिपकाना, STICK स्टिक यानी चिपकाना। स्टक यानी चिपकाया, सेकंड फॉर्म STUCK। और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा, STUCK स्टक यानी चिपकाया गया। फोर्थ फॉर्म में स्टिकिंग यानी चिपका रहा, और फिफ्थ फॉर्म में स्टिक्स यानी चिपकाता है, STICKS स्टिक्स यानी चिपकाता है। इसके बाद में हमारा 37 का जो वर्ब है वो है सूट। सूट यानी गोली चलाना, सूट यानी गोली चलाना, SHOOT सूट यानी गोली चलाना। जबकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बीच का जो O है वो हट जाएगा, SHOOT सूट यानी गोली चलाई, सूट यानी गोली चलाई गई। शूटिंग यानी गोली चला रहा है, SHOOTING शूटिंग यानी गोली चला रहा है। और शूट्स यानी गोली चलाता है, SHOOTS शूट्स यानी गोली चलाता है। 38 नंबर का जो हमारा वर्ब है वो है स्लाइड, SLIDE स्लाइड यानी फिसलना, SLID स्लाइड यानी फिसला, SLID स्लाइड यानी फिसलाया गया। स्लाइडिंग, SLIDING स्लाइडिंग यानी फिसल रहा है, और स्लाइड से यानी फिसलता है। इसके बाद में हमारी 39 की वर्ब फॉर्म है साइन, SHINE साइन यानी चमकना, है ना। और SHONE साइन यानी चमका, SHONE सोन यानी चमकाया गया, है ना। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम। SHINING साइनिंग यानी चमक रहा, और SHINES साइंस यानी चमकता है। तो ये आपकी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी हो गई। इसके बाद में 40 नंबर का जो वर्ब है हमारा फ्ली, ये भी इरेगुलर वर्ब फॉर्म है,
इरेगुलर वर्ब हैं। तो फ्ली यानी भागना, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम, फ्लिड यानी भागा, फ्लिड यानी भागा, FLED है ना। फ्लिंग यानी भाग रहा है, FLEEING, फ्लिंग यानी भाग रहा है। फ्लीज यानी भागता है, FLEES, फ्लीज यानी भागता है। इसके बाद में 41 की हमारी जो वर्ब फॉर्म है वो है डिग, डिग यानी खोदना, DIG, डिग यानी खोदना। और सेकंड थर्ड फॉर्म सेम, डग, डग यानी खोदा। थर्ड फॉर्म हमारी डग, डग यानी खोदा। डिगिंग, इसमें G डबल हो जाएगा तो DIGGING, डिगिंग यानी खोद रहा है। और फिर फोर्थ फॉर्म डिक्स यानी खोदता है, DIGS, डिक्स यानी खोदता है, फिफ्थ फॉर्म। इसके बाद में 42 नंबर की जो वर्ब है हमारी वो है ब्लीड, ब्लीड यानी खून बहना, BLEED, ब्लीड यानी खून बहना। BLED, देखो इसमें एक ई कम हो गया है तो BLED, ब्लीड यानी खून बहाया, ब्लीड यानी खून बहाया गया, ब्लीडिंग यानी खून बह रहा है। और BLEEDING, और इसमें एस लगा देंगे तो ये फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी, BLEEDS, ब्लीड्स यानी खून बहता है। इसके बाद में है किलिंग, किलिंग यानी चिपक जाना, CLING, किलिंग यानी चिपक जाना। कलंग यानी चिपका, CLUNG, कलंग यानी चिपका। और क्लंग यानी चिपकाया गया, थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी। और क्लीनिंग यानी चिपक रहा है, CLINGING, क्लीनिंग यानी चिपक रहा है। और क्लिंग्स यानी चिपकता है। इसके बाद में 44 नंबर का जो वर्ब है हमारा वो है क्रिप, क्रिप यानी रेंगना। सेकंड थर्ड फॉर्म सेम, क्रिप्ट यानी रेंगा, क्रिप्ट यानी रेंगाया गया, क्रिपिंग यानी रेंग रहा है। और क्रिप्स यानी रेंगता है, फिफ्थ फॉर्म। ड्वेल यानी निवास करना, 45 नंबर का हमारा जो वर्ब है वो है ड्वेल, ड्वेल यानी निवास करना, DWELL, ड्वेल यानी निवास करना। ड्वेल्ट यानी निवास किया, DWELT, ड्वेल्ट यानी निवास किया, ड्वेल्ट यानी निवास किया गया। और ड्वेलिंग यानी निवास कर रहा है, DWELLING, ड्वेल्स यानी निवास कर रहा है, ड्वेलिंग यानी निवास कर रहा है, ड्वेल्स यानी निवास करता है, इसमें एस लगा के फिफ्थ फॉर्म बना दिया, DWELS। इसके बाद में हमारी 46 नंबर की जो वर्ब है वो है ग्राइंड, ग्राइंड यानी होता है पीसना, ग्राइंड यानी पीसना। ग्राउंड यानी पीसा, GROUND, ग्राउंड यानी पीसा, ग्राउंड यानी पीसा गया। ग्राइंडिंग यानी पीस रहा है, फोर्थ फॉर्म। ग्राइंड्स यानी पीसता है, फिफ्थ फॉर्म। हैंग यानी होता है लटकाना, हैंग, और इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम है, हंग, HUNG, हंग यानी लटकाया। थर्ड फॉर्म भी सेम है, HUNG, हंग यानी लटकाया गया। और फोर्थ फॉर्म में हैंगिंग यानी लटका रहा है, फिफ्थ फॉर्म में हैंग्स यानी लटकाता है। इसके बाद में हमारा 48 जो हमारा वर्ब है वो है नील, नील यानी घुटनों के बल बैठना, नेल्ट यानी घुटनों के बल बैठा, है ना। KNEEL, ये तो बेस फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म में KNELT, नेल्ट यानी बैठा, नेल्ट यानी बैठाया गया। और थर्ड फॉर्म भी ये हो गई, सेम हो गई दोनों। और KNEELING, नीलिंग यानी घुटनों के बल बैठ रहा है। और फिफ्थ फॉर्म में एस लगा दिया जाएगा तो KNEELS, नील्स यानी बैठता है। इसके बाद में जो हमारा 49 जो वर्ब है वो है लीप, लीप यानी छलांग लगाना, LEAP, लीप यानी छलांग लगाना। और इसकी जो सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, LEAPT, लेफ्ट यानी कूदा, लेफ्ट यानी कूदा गया। लिपिंग यानी कूद रहा है, LEAPING, लिपिंग यानी कूद रहा है। लिप्स यानी कूदता है ना। ये फिफ्थ फॉर्म हो गई है। इसके बाद में हमारे पास में जो 50 नंबर की जो वर्ब फॉर्म है वो है लर्न, लर्न यानी सीखना, लर्नट यानी सीखा, देखो लर्न की तो स्पेलिंग हो जाएगी LEARN, लर्न यानी सीखा, LEARNT, लर्न यानी सीखा, LEARNT, लर्न यानी सिखाया गया। और लर्निंग यानी सीख रहा है, और लर्न्स यानी सीखता है। तो इस प्रकार से ये हमने जो इरेगुलर वर्ब फॉर्म के जो सेकंड नंबर का जो रूल है जिसमें बेस फॉर्म अलग होती है, बाकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान रहती है, उसके 50 वर्ब हमने देखे, उनके एग्जाम्पल देखे, उनके हिंदी देखे। और इसी तरीके से आगे भी हमारे जो रोल नंबर थर्ड है, फोर्थ है,
5th है, इनके बारे में भी नेक्स्ट क्लासेज हमें आपको आगे देखने को मिलेगी। तो कंटिन्यू बने रहें और अपने वर्क फॉर्म को बूस्ट करते रहें, स्ट्रॉन्ग करते रहें और अ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें। यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी आप देखते रहें और इन क्लासेज का फ़ायदा लेते रहें। थैंक यू।